हाँ, तो हमने लास्ट लेक्चर में मोशन इन प्लेन में हमने वेलोसिटी देखी थी, जिसके एक्स वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन, डिस्टेंस, इसके एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट हमने देखे थे। और उसी के इक्वेशंस जो स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन थे, वही सेम इक्वेशन हमने देखे थे, पर दोनों के कंपोनेंट में, एक्स के कंपोनेंट में और वाई के कंपोनेंट में। आज हम मोशन इन प्लेन में दो ऐसी मोशन की बात करने वाले हैं जो प्लेन में ही होती है, बस दोनों के अलग अलग टाइप है, दोनों के अलग अलग फॉर्मूलाज है। ठीक है, जिसमें सबसे पहली इक्वेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन, जो भी एक प्लेन में ही होती है। ठीक है, आपने वो देखा होगा कि भाला फेंकते तो भाला पहले यहाँ से ऊपर जाता है, फिर धीरे 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 एक हाइट तक पहुंचता है, फिर धीरे 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 नीचे आता है। ये क्या है भाई? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्योंकि ये मार्कर जो है, ये मार्कर समझ, जो भाला है, ये भाला एक ही प्लेन में वर्क कर रहा है। यहाँ पे एक इमेजिनरी प्लेन है, उसी एक प्लेन में वर्क कर रहा है। तो पहले ये ऊपर जाएगा क्योंकि आपने फेंका है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आपने फेंका है। ठीक है, जैसे ही आपने फेंका, इसके ऊपर क्या वर्क कर जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, एक नीचे की डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करने लगेगा। तो इसकी स्पीड क्या होगी? धीरे 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 कम हो जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगी? कम हो जाएगी। और फिर क्या करेगा? ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो नीचे की तरफ आ रहा है, जिसका एक्सेलरेशन होता है जी 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 इज इक्वल टू 9.8 जितना, तो उसकी वजह से ये क्या करेगा? अपने अंदर नीचे खींचेगा, और नीचे खींचेगा तो नीचे चला जाएगा। तो ये जो मोशन हुआ यहां से ऐसे करके ऐसे, इसी को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होता है? पैराबोला की तरफ। कैसा? पैराबोला की तरफ। मतलब ये कोई सेमी सर्कल नहीं बनता, ये परफेक्ट पैराबोला बनता है ऐसे। या फिर आपने क्रिकेट में सिक्स लगाते हुए भी देखा होगा काफी सारे प्लेयर्स को, तो उसमें भी सेम ही वो वर्क करता है कि यहाँ से मानो प्लेयर खड़ा है, यहाँ से सिक्स लगाइए तो सिक्स ऐसे ही वर्क करती है। या फिर कैच आउट होता है, ऐसे ही जाता है बॉल और यहाँ पे कैच आउट हो जाता है, अगर यहाँ पे अगर बाउंड्री नहीं आ जाती है तो। ठीक है, तो इसी के ऊपर बात करने वाले हैं हम। पर उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि किसी भी वेक्टर के एक्स और वाई कंपोनेंट उसके एंगल से कैसे मेजर करते हैं। मान लो, चलो अब क्या करते हैं, ये एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्सिस एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। इसमें एक वेक्टर लिया गया है, मान लो यहाँ पे मैंने एक वेक्टर ले लिया एस। कोई मान लेते हैं ये कोई भी वेक्टर है एस। ठीक है, अभी नाम नहीं दिया, ये पोजीशन वेक्टर भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, बट अभी हमने कुछ नाम नहीं दिया, अभी हमने सिर्फ एस वेक्टर नाम दे दिया है बस। क्या है पता नहीं, अभी नहीं पता है, बाद में जब हम जब क्वेश्चन लेंगे तो क्वेश्चन के हिसाब से ये वेक्टर चेंज होता है। मान लो ये एंगल थीटा है, ये क्या है? एस वेक्टर, ये एंगल थीटा। अब मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी ट्राइंगल बनाऊं, ट्राइंगल बन नहीं रहा है पर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं। ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल, परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर का 90 डिग्री का एक परफेक्ट ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, अब इसमें मैं क्या लगा सकता हूँ? कॉस लगा सकता हूँ। कॉस थीटा, अगर हमने मैथ्स पढ़ी हो तो मैथ्स में आता है कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमको पता है क्या है भाई? एस। क्या है? एस। और ए सी, यानी ए सी क्या है? एडजेसेंट अपॉन ए बी हाइपोटेनियस है, जिसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट रख देता हूं एस। तो ए सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? एस कोस थीटा। यानी ये जो एस है इसका एक्स कंपोनेंट, ये एस जो है इसका एक्स कंपोनेंट ये होगा एस एक्स। ठीक है, और एक्स कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? एस कोस थीटा। क्या हो जाएगी? एस कोस थीटा। ठीक है, वैसे ही मैं यहां पे दूसरा ट्राइंगल बनाऊं। ठीक है, अब ये एंगल दिया गया था मेरे को पहले से ही थीटा, ये नहीं दिया गया, ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। अब वो तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उससे अच्छा इसको मैं थीटा बना दूं, क्योंकि ये दोनों क्या है भाई? पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन और बीच में से एक दूसरी लाइन दोनों को इंटरसेक्ट करती हो तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए मैं ले लूंगा साइन थीटा। क्या ले लूंगा भाई? साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और यहाँ पे सी डैश लिख देता हूँ। अपोजिट क्या है भाई? ए सी डैश अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो हमारा एस है ही, हाइपोटेनियस तो क्या है? एस ही है, ये एस हमारा हाइपोटेनियस है। ठीक है, जो हमने पहले ही बोल दिया था वो वेक्टर या हाइपोटेनियस बन जाएगा। तो ए सी डैश क्या हो जाएगा? ए सी डैश हो जाएगा एस इंटू साइन थीटा। तो हमारा वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा?
y कंपोनेंट हो जाएगा s इंटू साइन थीटा। कोई भी वेक्टर s है जो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है तो उसका x कंपोनेंट s कोस थीटा होगा और y कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट है y कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट हो जाएगा s साइन थीटा। समझ आ गया? इतना समझ आ गया कि कोई भी वेक्टर है उसका x कंपोनेंट s कोस थीटा, y कंपोनेंट s साइन थीटा होगा। ठीक है, दो कंपोनेंट होते ही है हर वेक्टर के, हमको ये बात पता ही थी। और इसको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, देखो अगर इसको मेरे को लिखना हो अच्छे से कि ये x और y कंपोनेंट दोनों एक ही वो s में आ जाए तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, s इज इक्वल टू s कोस थीटा आई कैप। क्यों? क्योंकि ये s कंपोनेंट x कंपोनेंट है, x कंपोनेंट के साथ आई कैप लगता है, प्लस s साइन थीटा j कैप। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ये। ठीक है, अब आते हैं भाई प्रोजेक्टाइल मोशन पे। प्रोजेक्टाइल मोशन भी क्या है भाई, प्लेन में है तो इमेजिनरी प्लेन एक इमेजिन ही कर लेते हैं कि कोई एक एक्स वाई प्लेन है जिसके ओरिजिन से ही कोई चीज फेंकी जा रही है। ठीक है, जहां से चीज फेंकी जा रही है, मान लो कि भाला फेंक रहे, ठीक है, भाला फेंक रहे तो वो भी ओरिजिन से ही फेंक रहे ऐसा मानते हैं। ठीक है, बॉल फेंक रहे हो, भाला फेंक रहे हो, जो भी फेंक रहे हो, यहां से ही फेंकी जा रही है, ये जो ओरिजिन है यहां से ही फेंकी जा रही है ऐसा मानेंगे भाई। ठीक है, और ये हो गई हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में मैं कुछ वेलोसिटी से उसको थ्रो करूंगा। वो जो वेलोसिटी होगी यहाँ पे, स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी होगी वो मैं बोल दूंगा v0। क्या बोल दूंगा भाई? v0। हमारी स्टार्टिंग की वेलोसिटी क्या होती है भाई? v0। ठीक है, और ये स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी है ये यहाँ पे थीटा एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ऑफ कोर्स बनाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ हमारी जो स्टार्टिंग वेलोसिटी v0 है वो थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका x कंपोनेंट हमको मिलेगा। क्या x कंपोनेंट मिलेगा? v0 कोस थीटा, ये इसका x कंपोनेंट है। और y कंपोनेंट भी मिलेगा। y कंपोनेंट क्या मिलेगा? v0 साइन थीटा। ठीक है, अब ये दोनों हमको स्टार्टिंग वेलोसिटी के x कंपोनेंट और y कंपोनेंट मिल गए। अब हमको इसमें मेजोरिटली क्या हमको जानना होता है, जब हम कोई भी भाला फेंकते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हमको जानना होता है ये कितनी दूर जा रहा है, या फिर ये जानना होता है कि हवा में कितना टाइम ट्रैवल किया। या तो फिर अगर क्रिकेट देख रहे हो तो क्रिकेट में भी बताते हैं कि अगर कोई सिक्स लगाए तो सिक्स कितनी ऊंची गई है बॉल। तो हमको ये तीन चीज ही मैटर करती है हमेशा कि कितनी दूर गई है, कितनी ऊंची गई है, सबसे ज्यादा कितनी ऊंची गई है, दूर कितनी गई है और कितना टाइम हवा में रही है। ये तीन चीज ही हमको मैटर करती है। पहले तो कितनी दूर गई है भाई, ठीक है, दूर इतनी गई है, और हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी पहुंची है, तो ये उसका हो जाएगा मैक्सिमम हाइट। ठीक है, और मान लेते हैं कि हवा में, यानी यहां से यहां पहुंचने का जो टाइम है वो मान लेते हैं कैपिटल टी। ये तीन चीज हमें जाननी है प्रोजेक्टाइल मोशन में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्रिकेट आप देख रहे हो तो क्रिकेट में भी ये सबसे कितनी ऊंची गई है वो भी दिखाते, कितनी दूर गई है वो भी दिखाते हैं। ठीक है, तो हमको यही चीजें जाननी होती है, यही चार चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट होती है हर जगह पे। तो चलो भाई डिफाइन करते हैं यही चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं कि टाइम कितना लगा इसको, हवा में कितनी देर तक रहा। अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं कि ये यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां तक पहुंचा, उसको मैं क्या बोल दूंगा भाई? टाइम ऑफ अपार्चर। ठीक है, उड़ने का टाइम। और ये क्या मैं बोल दूंगा? टाइम ऑफ डिपार्चर, गिरने का टाइम है। फ्लाइट ऐसे टेक ऑफ करती है ना, फिर वापस लैंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम ऑफ अपर्चिंग और टाइम ऑफ लैंडिंग ऐसा भी बोल सकता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइंग, टाइम ऑफ लैंडिंग भी बोल सकता हूँ। तो ये जो टाइम है इतना, और ये दोनों का टाइम क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है भाई? पहले तो t इज इक्वल टू टी, स्मॉल टी अपार्चर का, ये जो यहां तक का, यहां से यहां तक का टाइम, प्लस लैंडिंग का टाइम, यहां से यहां तक का टाइम। ये दोनों क्या होता है? ये दोनों को मिला दूं तो मेरे को कैपिटल टी मिल जाएगा। ठीक है, जो यहां से यहां तक का टाइम था वो मेरे को
मिल जाएगा। अब ये दोनों क्या है, सेम है, तो मैं सीधा यहाँ पे 2TA लिख सकता हूँ कि मैं ये दोनों अगर सेम है तो मैं सिर्फ इसको मेजर करूँ और इसके डबल कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ये पूरे का टाइम मिल जाएगा। सिंपल है। तो अपने को क्या फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ पहुंचने का टाइम अपने को मेजर करना है। इसके लिए हम लेंगे वाई कंपोनेंट वाली इक्वेशन। बोलेंगे वाई कंपोनेंट वाली इक्वेशन ही क्यों लेंगे, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो नीचे की डायरेक्शन में ही लग रहा है, और नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है यानी वो वाई एक्सिस का ही कंपोनेंट है। एक्सेलरेशन जो है वो वाई एक्सिस पे ही वर्क कर रहा है, एक्स एक्सिस पे नहीं जा रहा है। एक्सेलरेशन जो है, जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो नीचे की डायरेक्शन है, नीचे की डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, तो वो सिर्फ एक्स एक्सिस का ही कंपोनेंट है। ठीक है, वाई एक्सिस का ही कंपोनेंट है। एक्स एक्सिस पे जो हमारा एक्सेलरेशन है वो 0 है, तो उससे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। ठीक है, वो तो कुछ वेलोसिटी इंक्रीज कर नहीं रहा, तो वेलोसिटी इंक्रीज जो कर रहा है, डिक्रीज जो कर रहा है, वो किसका काम है, ये जो वाई एक्सिस का जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है उसका काम है। तो हम क्या ले लेंगे भाई, इक्वेशन ले लेंगे जिसमें डिस्टेंस ना आता हो, क्योंकि वो तो मैं पता ही ना हो, सिर्फ वेलोसिटी आती हो, एक्सेलरेशन आता हो, टाइम आता हो, ये चीजें हमको पता है। चलो भाई, ये वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट प्लस एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट इनटू टाइम टी, और ये जो टाइम टी है वही क्या है हमारा टी ए, जो ये जो है ना टी ए, यही टाइम टी ए हो जाएगा। कैसे आओ देखते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पे बाई वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, ऐसे हो जाएगी। यहाँ पे एग्जैक्ट ये पॉइंट पे वेलोसिटी देखे तो यहाँ पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वो ऊपर तो जा नहीं रहा। ठीक है, वो नीचे जा रहा है, बट नीचे जाने की स्टार्टिंग कर रहा है, तो एग्जैक्ट ये पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वाई का जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट क्या हो गया, 0। इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या है भाई, v0 साइन थीटा, v0 साइन थीटा। अब ए वाई एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन के वाई कंपोनेंट की वैल्यू है g, बट g नीचे की डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं माइनस जी। क्या ले रहे हैं, माइनस जी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं लेनी है कि g की जो वैल्यू होगी 9.8 उसको भी माइनस ले लो, ऐसे दो बार माइनस नहीं लेना है, सिर्फ एक ही बार माइनस ले लो। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू माइनस जी ले ली है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो g की वैल्यू तुम पुट आउट करोगे उसको वापस दोबारा से माइनस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट माइनस जी, और ये क्या हो गया टी ए, हमारा अपर्चर टाइम, फ्लाइंग टाइम, यहाँ तक पहुंचने का जो टाइम है वो। अब इसको मैं सब्जेक्ट बनाऊं, टी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v0 साइन थीटा बाई जी। इसको मैं 2 टाइम्स करूं, क्योंकि ये है ना, मेरे को तो ये कैपिटल टी चाहिए, तो कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 TA इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, 2 v0 साइन थीटा बाई जी। ये क्या मिल रहा है अपने को, ये मिल गया अपने को टाइम, फ्लाइंग टाइम, यहां से यहां पहुंचने का टाइम क्या मिला, 2 v0 साइन थीटा बाई जी। ठीक है, नेक्स्ट, अब अपने को टाइम तो मिल गया, अब अपने को चाहिए हाइट और रेंज। क्या चाहिए, हाइट और रेंज। ठीक है, हाइट भी नाप लेते हैं भाई, कोई तकलीफ नहीं है। टाइम क्या मिला भाई, टाइम मिला 2 v0 साइन थीटा बाई जी। अब देखो यहाँ पे हर इक्वेशन में v0 साइन थीटा और g तो आने ही वाले हैं, चेंज होगा सिर्फ 2। ठीक है, 2 अपनी जगह बदलेगा, ना 3 आएगा, ना 4 आएगा, ना 1 आएगा, सिर्फ 2 अपनी जगह चेंज करेगा, और क्या होता जाएगा, नेक्स्ट इक्वेशन आती जाएगी। अब देख लेते हैं हाइट भाई। अब हाइट अपने को चाहिए, जो मैक्सिमम हाइट चाहिए उसके लिए अपने को क्या आता है, एक टाइम फ्री वाली इक्वेशन भी ले सकते हैं और बिना टाइम फ्री वाली इक्वेशन भी ले सकते हैं। और जो हाइट है वो कैसे जा रही है, वाई एक्सिस पे ही मैक्सिमम हो रही है ना, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तो वाई एक्सिस पे ही हो रही है। यहाँ एक्स एक्सिस लेंगे तो रेंज मिलेगी, तो अपने को मैक्सिमम हाइट चाहिए तो अपने को तो वाई कंपोनेंट ही लेना पड़ेगा।
तो वाई कंपोनेंट वाली इक्वेशन लेंगे, कोई भी इक्वेशन ले लो जिसमें हाइट आती हो, जिसमें डिस्प्लेसमेंट आता हो, ठीक है। हम यहाँ पे लेंगे कौन सी इक्वेशन लेंगे, हाँ, वी वाई स्क्वायर माइनस वी जीरो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay x, सॉरी 2ay h, ठीक है। अब इसमें भी फाइनल वेलोसिटी, यहाँ ये पॉइंट की वाई कंपोनेंट में वेलोसिटी क्या है भाई, जीरो है, यहाँ पे लिख दियो जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट v जीरो, उसका v जीरो साइन थीटा, उसका स्क्वायर v जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू जी की ए की वैल्यू क्या है माइनस जी, तो माइनस 2gh, तो अपने को h की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे माइनस माइनस कट हो गया, तो v जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये अपने को क्या है h की वैल्यू मिल गई। क्या किया भाई, वही सेम इक्वेशन, सिर्फ क्या किया भाई, 2 ने अपनी जगह बदली। ये जो 2 है वो किसी का सगा नहीं है, वो अपनी जगह बदलता रहता है। h इज इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। देखो कैसा था, ये जो 2 था ना, ये खिसक के नीचे आ गया, जो 2 था वो खिसक के नीचे आ गया, तो वी जीरो और साइन थीटा जो है वो अकेले पड़ गए। तो उसने क्या किया, उसने भगवान से मांगे हमको भी 2 दे दो, तो भगवान ने यहाँ पे उनको 2 दे दिए, एक एक 2 दे दिए, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई, रेंज देख लेते हैं, उसमें भी v जीरो साइन थीटा और g तो रहेंगे ही, 2 का खेल चेंज हो रहा है, बस 2 पे ही ध्यान रखना है। तो रेंज कैसे मिलेगी, अब रेंज फाइंड करने के लिए अपने को क्या, अब तो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि रेंज तो एक्स एक्सिस में ही आ रही है, ठीक है। तो एक एक्सिस वाला कंपोनेंट ले ही लेते हैं भाई, जो हमारा एक्स वाला था फॉर्मूला, वही x इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस वी जीरो टी प्लस 1/2 a, यहाँ पे x कंपोनेंट्स आ रहे ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन बन गई। x क्या हो जाएगा भाई, हमारी रेंज हो जाएगी, x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू r हो जाएगा। इनिशियल हमारा x कौन सा था, यहां से स्टार्ट किया, तो इनिशियल x क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब v जीरो x इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, यहां पे हमने किया यूज करना पड़ रहा है v जीरो कोस थीटा, और टाइम t कौन सा लग रहा है भाई, टाइम लग रहा है यहां से यहां पहुंचने का, जो हमने ये मेजर किया था कैपिटल T, वो कैपिटल T टाइम लग रहा है। माइनस माइनस क्यों, क्योंकि सॉरी माइनस नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ax एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट तो है ही नहीं, x कंपोनेंट में तो एक्सेलरेशन ही नहीं लग रहा, तो एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही लग रहा है, सिर्फ वो नीचे की डायरेक्शन में y एक्सिस पे है, तो x कंपोनेंट तो है ही नहीं, तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिर्फ ये बचा जिसमें हम t की क्या रखेंगे, वैल्यू रख देंगे भाई, v जीरो कोस थीटा इंटू टी की वैल्यू रख दो भाई 2v0 साइन थीटा बाय जी, ठीक है। चलो साथ में रख दो, r इज इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर, ठीक है, r इज इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। अब अपने मैथ्स पढ़ी हो, मैथ्स में एक इक्वेशन आता है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ठीक है। तो इसमें भी वही सेम फॉर्मूला लग जाएगा, और हमारा जो r है, रेंज जो है वो बन जाएगी अपनी v जीरो स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, क्या बन जाएगी, r इज इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। कुछ नहीं किया भाई, ये 2 भी यहाँ पे नीचे खिंचक गया, तो जी ने भी जिद कर ली कि मेरे को भी 2 चाहिए भाई, उसको भी लगा हो गया 2 से, तो वो ऊपर साइन थीटा के 2 को नीचे खींचने लगा, पर वो साइन थीटा भी छोड़ नहीं रहा था अपने 2 को, तो वो बीच में जाके फंस गया, इसलिए साइन 2 थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा नहीं, ये साइन 2 थीटा है, क्या साइन 2 थीटा यानी साइन 2 टाइम्स थीटा। तो ये 3 इक्वेशन है भाई प्रोजेक्टाइल मोशन की
ये 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बाकी तो कुछ है नहीं प्रोजेक्टाइल मोशन में, देख लो। ठीक है, टाइम, कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए, या फिर फ्लाइंग टाइम भी बोलते हैं, वो ये हो जाएगा। हाईएस्ट हाइट कितनी मिलेगी, वो ये इक्वेशन से अपने को मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। ठीक है, और रेंज कितनी होगी। अब हमको मैक्सिमम रेंज चाहिए, मानो कि अपने को मैक्सिमम, यहाँ पे भाला फेंक रहे तो मैक्सिमम भाला फेंक पहुंचे इतना चाहिए। तो या तो क्या कर सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम इनिशियल वेलोसिटी से फेंको, कि इतनी इनिशियल वेलोसिटी से फेंको कि बहुत दूर जाए। ठीक है, या तो क्या करो, ये जो साइन थीटा है, साइन 2 थीटा है, इसकी वैल्यू मैक्स कर दो, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। यानी 45 डिग्री पे अगर हम फेंकेंगे तो हमारी रेंज क्या आ गई, मैक्सिमम। हम दूर तक फेंक सकते हैं जब हमारा एंगल जो है वो 45 डिग्री का हो। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो गया। अब मोशन इन प्लेन में आता है अपना सर्कुलर मोशन। मोशन इन प्लेन में आता है अपना सर्कुलर मोशन। देख लो सर्कुलर मोशन कैसे वर्क करता है, कि अगर तुमने कभी पतंग लूटी हो तो तुमको पता हो कि ऐसे पतंग लूटने के लिए एक पत्थर लेके उसमें धागा बांध के ऐसे गोल गोल घुमाने के, फिर ऐसे फेंक के फिर पतंग लूटी जाती है, तुमको पता होगा। तो सर्कुलर मोशन, ठीक है, अच्छे से के, या फिर ऐसे मार्कर पकड़ो, यहाँ पे ऐसे बांधो धागा, धागा को खींचो और जोर जोर गोल गोल घुमाओ, जो घूम रहा है वो क्या है, सर्कुलर मोशन। वो जो मोशन हो रहा है वो एक प्लेन में हो रहा है, वो क्या है, वो सर्कुलर मोशन। ठीक है, बट मैं अगर यहाँ पे ऐसे मार्कर को ऐसे घुमा रहा हूं तो ये सर्कुलर मोशन नहीं है, ये क्या है, ये रोटेशनल मोशन है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ही एक्सिस पे अगर घूम रहा है, अपने अंदर को लेके कोई एक्सिस पे घूम रहा है, तो उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट बाहर किसी एक्सिस पे, यहाँ पे कोई एक्सिस है उसके अराउंड घूम रहा है, उसके आसपास घूम रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सर्कुलर मोशन। ठीक है, चलो देख लेते हैं भाई सर्कुलर मोशन क्या है। ठीक है, कुछ नहीं है ज्यादा, जैसे हमारी अर्थ भी घूमती है सन के अराउंड, वो क्या है, सर्कुलर मोशन। अब मानो कि यहां से हमने कोई धागा बांधा हुआ है और यहां से ऐसे वेलोसिटी जा रही है। ठीक है, अब यहां पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। अगर मेरा धागा यहाँ पे पहुंच जाए, मेरी मार्कर में ऐसे घुमा रहा हूं, मार्कर यहाँ पे पहुंच जाए तो उसकी वेलोसिटी कहाँ पे होगी, इस डायरेक्शन में होगी। अगर यहाँ पे पहुंच जाए तो इसकी वेलोसिटी कैसे होगी, इस डायरेक्शन में होगी। यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन हर जगह पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हर जगह पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, वैल्यू चेंज नहीं होगी वेलोसिटी की, वो सेम ही रहेगी। बट यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंट होगी। यहाँ पे जो सर्कल बनाया है वो सर्कल के टेंजेंट होगी। अगर आपको देखना हो तो ऐसे मार्कर पकड़ो, मार्कर को घुमाओ और छोड़ दो, जहां से वो छूटेगा ना, वो आपके जो सर्कल बनाया था उसके एकदम टेंजेंट से ही छूटेगा। ठीक है, मानो मैंने यहाँ पे मार्कर ऐसे घुमाई और यहाँ पे लाके छोड़ दी, तो वो यहाँ पे ऐसे सीधे सीधे जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी थी। तो उसको रोक क्या रहा था जाने जाने के लिए, तो उसको रोक रहा था यहाँ पे खींचा हुआ एक फोर्स, जिसको बोलते हैं सेंट्रीप्यूटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीप्यूटल फोर्स। सेंट्रीप्यूटल फोर्स, जिसको बाहर जाने से रोक रहा था, या धागे से रोक रहा था, या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, या किसी और चीज की वजह से उसको बाहर जाने से रोक रहा था। जब तक मैंने छोड़ा नहीं तब तक इसके ऊपर क्या लग रहा था, सेंट्रीप्यूटल फोर्स लग रहा था, वो गोल गोल घूम रहा था। जैसे ही मैं छोड़ दूंगा, जैसे ही मैं छोड़ दूंगा तो बाहर की तरफ भागा। अब बाहर की तरफ क्यों भाग रहा है, क्योंकि बाहर की तरफ भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होता है। कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीप्यूटल फोर्स, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक अंदर की तरफ लगता है, एक बाहर की तरफ लग रहा है, दोनों इक्वल होता है जब तक आपने उसको पकड़ के रखा है। ठीक है, अर्थ भी हमारी घूम रही है, क्यों घूम रही है, क्योंकि सन ने उसको पकड़ के रखा है अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से।
जब उसका ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगा अर्थ चली जाएगी दूर, ठीक है। तो दोनों फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है। अगर हम ये जो पकड़ रखा है हमने वो छोड़ देंगे, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स छोड़ देंगे तो बाहर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये समझ आया। अब सेंट्रीफ्यूगल इन दोनों फोर्स की जो वैल्यू होती है वो सेम ही होती है और उनकी होती है mv²/r। क्या होती है? mv²/r। r जो है उसकी रेडियस है और मास क्या है भाई, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बांध के रखा है उस ऑब्जेक्ट का जितना मास होगा वो मार्कर रखा तो मार्कर, पत्थर रखा पत्थर, अर्थ बांध के रखी तो अर्थ, ठीक है। हम तो बांध के नहीं रख सकते पर सन ने रखी है बांध के अर्थ को, तभी तो वो घूम रही है गोल। चलो, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? mv²/r। बट किसी भी फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है? m × a। नहीं पता है तो अपने को लॉ ऑफ मोशन में पता चल ही जाएगा, ठीक है, कि कोई भी फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो इज इक्वल टू mv²/r, दोनों को हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं। m चला गया तो जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी v²/r। क्या मिल जाएगी? v²/r। ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। एक इक्वेशन ये आ जाती है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की, ये एक इक्वेशन। दूसरा हमको देखना पड़ता है कि ये जो मोशन है सर्कुलर मोशन है, एंगुलर मोशन है, तो इसमें जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है बल्कि एंगल भी चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? एंगल भी चेंज हो रहा है। अगर मैं ऐसे अगर यहाँ पे मैं मानो कि ऐसे मारकर ऐसे घूम रही है तो मेरी मुंडी भी ऐसे घूम रही है, ठीक है। क्यों घूम रही है मेरी मुंडी? क्योंकि मेरा जो देखने का एंगल है वो भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। पहले मैं ऐसे देख रहा था फिर ऐसे देखने लगा, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया? एंगल भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब जब हम डिस्टेंस चेंज हो रहा था तो उसको हम बोल रहे थे वेलोसिटी। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है। टाइम के साथ कुछ एंगल चेंज हो रहा है। अब एंगल चेंज होगा तो उसको हम बोल देंगे एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है ना। तो Δθ/Δt, ठीक है, कि टाइम के चेंज होने के साथ एंगल कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। कि तुम 1 सेकंड में 1 डिग्री घूम रहे हो या फिर 1 सेकंड पर सेकंड में तुम 2 डिग्री घूम रहे हो, कितना घूम रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम लिमिट लगाते थे, v = dx/dt करते थे ना, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? लिमिट लग जाएगी dθ/ओमेगा = dθ/dt। अब जैसे एंगुलर वेलोसिटी है वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? a = Δv/Δt या फिर dv/dt जो था उसको हम कर देंगे अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन dω/dt, ठीक है। कि वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी में टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है वो हमारा हो जाएगा अल्फा। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो डिफाइन करते हैं। चलो भाई, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ढूंढते हैं। अपने को नई चीज क्या मिली? एंगुलर वेलोसिटी विच इज dθ/dt और एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज dω/dt, ठीक है। अब अपने को एक रिलेशन सबसे पहले पता हो जाना चाहिए। अगर मैं ये जो है डिस्प्लेसमेंट है इसको मैं x कहूं, ठीक है, तो x की वैल्यू x = r × थीटा होती है, नहीं होती है? बिल्कुल होती है। कि अगर ये जो एंगल है इसको मैं रेडियंस में लूं तो ये रेडियंस एंगल मल्टीप्लाई बाई ये जो मेरी रेडियस है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके = हो जाएगा। तो x = r × थीटा हो जाएगा। अब मैं क्या करूं भाई? दोनों साइड डिफरेंशिएशन ले लूं भाई। क्या करूं? दोनों साइड डिफरेंशिएशन ले लूं। r तो कांस्टेंट है, रेडियस बाहर आ जाएगा, dθ/dt। इसको मैं क्या कह सकता हूं? वेलोसिटी इंटू r। इसको क्या कह सकता हूं? ओमेगा। तो ये मेरी बन गई पहली रिलेशन। ये मेरे पास था पहले रिलेशन में डिस्प्लेसमेंट और थीटा के बाद। अब ये दूसरा सेम टू सेम है, बस वेलोसिटी क्या हो रही है? एंगुलर हो रही है। अब ऊपर से और लेते हैं भाई, क्या करते हैं भाई? dv/dt करते हैं, इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो r तो क्या है भाई?
आर तो क्या है, रेडियस है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। ये क्या है, नॉर्मल एक्सेलरेशन, आर कांस्टेंट, ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये क्वेश्चन वापस हमको मिल गई। क्या होता है कि ये जो नॉर्मल लीनियर एक्सेलरेशन है, जो लाइन में जा रहा होता है, लीनियर एक्सेलरेशन, और ये एंगुलर एक्सेलरेशन, इन दोनों को जोड़ने का काम क्या करता है, रेडियस करती है। यानी कि कोई भी लीनियर क्वांटिटी और एंगुलर क्वांटिटी, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, रेडियस करता है। यानी अगर एंगुलर क्वांटिटी में रेडियस को मिक्स कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो अपने को लीनियर मिलता है। कहीं भी देख लो आप, अगर एंगुलर में रेडियस को मिक्स कर दे तो अपने को क्या मिलता है, लीनियर मिलता है। यहाँ ये इसमें तो इतनी ही है तो इक्वेशंस। बाकी जो एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर मोशन का पूरा चैप्टर एक आएगा 12th में, उस पे ज्यादा से डीप में जाएंगे, टॉर्क के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो ma होगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन है उसकी वजह से भी जो फोर्स लगेगा उसको हम टॉर्क कहेंगे, उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने दो मोशन के बारे में बात की, एक प्रोजेक्टाइल मोशन और एक दूसरी सर्कुलर मोशन। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।